सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। राजस्थान में 5 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं। इन 5 नई योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, जिसके पास भी राशन कार्ड है और उनका राशन कार्ड यदि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, फ्री राशन मिलता है। तो दोस्तों, अब 1 फरवरी से राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं फ्री मिलेगा। जो अब मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा। और इसी के साथ 6 किलो चीनी का एक नया ऐलान भी सरकार की ओर से हो चुका है। दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे कि किसको 6 किलो चीनी यहाँ पर मिल सकती है। 5 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी और पेंशन हर महीने 9,000 रुपये मिलेगी। दोस्तों, किसको 9,000 रुपये पेंशन मिलेगी, कब से मिलेगी, कब से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा और किसानों के लिए 4 नई योजनाएं भी शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, इन सभी ऐलान, आदेश और इन नई योजनाओं के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, जानकारी लेने से पहले यदि प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक वीडियो को भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा से आपको फ्री राशन मिलता है, तो दोस्तों चीनी को लेकर के एक बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। चीनी कम, नई योजना बंदी का आदेश नहीं आवंटन। 6 लाख परिवार 4 साल से कर रहे हैं मुंह मीठा होने का इंतजार। यानी कि दोस्तों, आज से 4 साल पहले राजस्थान में फ्री राशन के साथ साथ दोस्तों 6 किलो प्रत्येक परिवार को प्रत्येक महीने चीनी भी मिला करती थी। लेकिन चीनी का जो मिलने का आदेश है वो सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया गया है। यानी कि जो चीनी योजना थी उसको अभी बंद नहीं किया गया है, सरकार का कोई आदेश नहीं है। लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर चीनी फ्री नहीं दी जा रही है। दोस्तों, क्यों नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है, तो आप जान लीजिए। आपको कब से चीनी मिल सकती है। प्रदेश में अंतिम बार 2021 में चीनी का आवंटन हुआ था। 23,436 अंत्योदय दुकानें राजस्थान के अंदर हैं। 6,28,582 अंत्योदय जो लाभार्थी परिवार हैं उनको आज से 4 साल पहले प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी मिलती थी। दोस्तों, यहाँ पर जो आनंद राठौड़ हैं, डीएसओ खाद्य आपूर्ति निगम की, उनका जो यहाँ पर बयान है वो आप जान सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को चीनी मिलती थी, जिसमें बीपीएल परिवारों को आवंटन बंद कर दिया गया है। परिवारों की चीनी बंद होने का कोई आदेश अभी तक नहीं निकला है, लेकिन प्रदेश में आवंटन भी चीनी का नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि कुछ राज्यों में चीनी की आपूर्ति हो रही है, यानी कि चीनी का वितरण हो रहा है, जबकि कुछ राज्यों में चीनी का जो भुगतान है वो सभी राशन कार्ड धारकों के अकाउंट में हो रहा है। लेकिन राजस्थान में इसका आवंटन नहीं हो रहा है। इसके बारे में आनंद राठौड़ कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश महामंत्री रोशनलाल सामोता हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर बयान आया है और कहा है कि सस्ते अनाज के साथ ही सस्ती चीनी भी आम नागरिक की जरूरत है। जो परिवार पूर्व में इस योजना के लाभार्थी रहे हैं उन्हें पुनः चीनी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो दोस्तों, जिनको पहले फ्री चीनी मिलती थी, सस्ते दामों में चीनी मिलती थी, उनको राजस्थान में फिर से अब चीनी यहाँ पर प्रत्येक परिवार को प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर चीनी को लेकर की खबर आई है कि प्रति परिवार पहले 6 किलो चीनी 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती थी, लेकिन 4 साल से सरकार ने इस चीनी वितरण बंद कर दिया है और इस योजना को अभी तक बंद भी नहीं किया गया है। जिस पोस्ट की मशीन से हम राशन लेते हैं उस पोस्ट की मशीन के अंदर जो चीनी है, इस चीनी का जो विकल्प है उसको भी सरकार के द्वारा हटा दिया गया है और चीनी वितरण की जो योजना है उसको अभी तक बंद नहीं किया गया है, आदेश नहीं निकाला गया है। लेकिन फिर भी 4 साल से चीनी वितरण नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आगामी महीने में आपको यहाँ पर राजस्थान में पहले जिन परिवारों को चीनी मिलती थी उनको फिर से प्रत्येक महीने 6 किलो चीनी अब राजस्थान में मिल सकती है। साथ में दोस्तों, जो वाहन मालिक हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर निकल करके आई है। वाहन मालिकों के लिए राहत, समय और पैसे की बचत के साथ दलालों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। वाहन ट्रांसफर है वो आसान कर दिया गया है। भौतिक सत्यापन अब अनिवार्य नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया के इस आदेश से जो अनियमितता थी उसके ऊपर लगाम लगेगी और जो दलाल हैं उनके ऊपर भी लगाम लगेगी। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने वाहन स्वामित्व हस्तांतरण यानी कि वाहन ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसको सरल बना दिया है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब वाहन ट्रांसफर के लिए भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बदलाव वाहन मालिकों के लिए राहत लेकर के आया है, क्योंकि इससे समय और पैसे की बचत होगी और जो दलाल हैं उनकी झंझट से भी अब छुटकारा वाहन मालिकों को मिल सकेगा।
साथ में दोस्तों पेंशन योजना को लेकर के भी एक बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल करके आई है। सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है, जिससे पेंशन धारकों को बड़ा लाभ मिलेगा। और इस नए प्रावधान के तहत वृद्धा पेंशन धारकों को 9,000 रुपए तक की अब पेंशन प्रत्येक महीने मिल सकेगी। ये वर्दी उन लाखों बेरोजगारों के लिए राहत लेकर के आई है जो अपने जीवन के इस पड़ाव में आर्थिक सहायता पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए एक योजना में बदलाव किया गया है और योजना का नाम है वृद्धा पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक की जो वृद्धजन है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक महीने दोस्तों 9,000 रुपए पेंशन यहाँ पर वृद्धजनों को मिल सकेगी जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है। इस योजना में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र चाहिए। इस योजना में फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और इस योजना को लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से जो भी बुजुर्ग इस योजना में फॉर्म भरेंगे उनको प्रत्येक महीने अधिकतम 9,000 रुपए पेंशन इस योजना के माध्यम से मिल सकेगी। जो भी वृद्धजन है उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और यहाँ पर जो पेंशन है वो प्रत्येक महीने बैंक में डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर माँ योजना शुरू की गई है। इस माँ योजना के अंदर और बदलाव कर दिया गया है। माँ योजना में जल्द लागू करेंगे पोर्टेबिलिटी की सुविधा। स्वास्थ्य को लेकर के योजना है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया है। और दोस्तों राजस्थान में इस योजना के माध्यम से जो उपचार है वो उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना यानी कि जो माँ योजना लागू की गई है इसके माध्यम से अब राजस्थान के जो भी प्रदेशवासी हैं उनको स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अच्छा उपचार इस योजना के माध्यम से मिल सकेगा। और दोस्तों इस योजना के अंदर यह भी फायदा पहुंचाया गया है कि बाहर के नागरिक भी राजस्थान में आकर के इलाज करवा सकते हैं और राजस्थान के नागरिक भी बाहर जाकर के किसी भी राज्य में उपचार करवा सकते हैं। और जल्दी इस योजना में अब पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी अब लागू की जाएगी ताकि आसानी से राजस्थान में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी हो सके। साथ में दोस्तों राजस्थान सरकार है वो 2 बैंकों के साथ एमओयू कर चुकी है। सरकार 2 बैंकों से प्रतिवर्ष लेगी 30,000 करोड़ रुपए का ऋण यानी कि लोन। दोस्तों राजस्थान सरकार प्रत्येक साल 2 बैंकों से 30,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी, लोन लेगी, जिसको राजस्थान के अंदर बिजली, ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता के उपयोग के लिए लेगी। दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में उपयोग के लिए सरकार यहाँ पर 2 बैंकों से लोन लेगी। 2 बैंक होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का लोन प्रत्येक साल सरकार लेगी। इसी के साथ महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक है, इसके पास भी प्रत्येक साल 10,000 करोड़ रुपए का लोन राजस्थान सरकार लेगी। और राजस्थान में पेयजल, ऊर्जा, सड़क सुरक्षा और बिजली के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे जो कि प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। साथ में दोस्तों यदि आपके परिवार में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना का आप लाभ ले सकते हैं। बेटी के नाम से डाकघर में अकाउंट खुलवा सकते हैं और प्रत्येक साल आप अपनी बेटी के नाम से 250 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए प्रत्येक साल जमा करवा सकते हैं। दोस्तों यदि बेटी के नाम से आप ये राशि प्रत्येक साल जमा करवाते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आपको टैक्स में छूट मिलेगी, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसी के साथ आपकी दोस्तों जो भी राशि जमा होगी उसके ऊपर आपको आकर्षक ब्याज भी मिल सकेगा, यानी कि 8.2% आपको आपकी जमा पूंजी पर ब्याज मिलेगा। और जैसे ही बेटी की परिपक्व उम्र होती है वैसे आपको ब्याज और जो आपका मूलधन है वो एक साथ आपको इस योजना के माध्यम से मिल सकेगा। साथ में दोस्तों किसानों को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल करके आई है। किसानों के दुर्घटना बीमा क्लेम अटकना गंभीर और चिंताजनक है। दोस्तों किसान हैं वो दुर्घटना बीमा करवाते हैं क्लेम के लिए, लेकिन सरकार की जो कंपनियां हैं वो किसानों को क्लेम नहीं देती हैं। इसको लेकर के बड़ी खबर निकल करके आई है। प्रदेश के 28 लाख किसानों से 9,680 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम राशि वसूल ली गई, लेकिन भुगतान केवल 49 करोड़ रुपए का ही हो चुका है। सरकार की बीमा योजनाएं संकट काल में किसानों की आर्थिक सुरक्षा का वादा करती हैं। गंभीर और चिंताजनक पहलू यह है कि दुर्घटनाओं के बाद उनका सहारा बनने वाली व्यवस्था ही किसानों के साथ छलावा साबित हो रही है। कागजों पर किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ देना सरकार और बीमा कंपनियों की प्राथमिकता होती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्ट गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 28 लाख किसानों से 9,600 करोड़ रुपए की बीमा प्रीमियम राशि वसूली गई और इसके बावजूद केवल 49 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया जा सका।
इस बात से ये उजागर होती है कि बीमा कंपनियों के साथ राज्य सहकारिता विभाग को भी किसानों की दशा से कोई सरोकार नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों किसानों की जो बीमा योजनाएं हैं उनको लेकर के बड़ी खबर निकल करके आई है। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर किसानों के द्वारा 135 दिन से धरना दिया जा रहा है। नागौर में सीमेंट कंपनी के खिलाफ 135 दिन से चल रहा है धरना। किसानों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पथराव किया गया, खेतों में आग लगा दी गई है और 12 किसान घायल हो चुके हैं। सरासनी गांव में 6 थानों की पुलिस इकट्ठी है और आरएसी क्यूआरटी के जवान भी वहां पर तैनात है, क्योंकि दोस्तों वहां के जो किसान है वो सीमेंट प्लांट लगने पर जो कंपनी है JSW उसके द्वारा जमीन खरीदी गई है, उस जमीन का उचित दाम किसानों को नहीं दिया गया है। इसके विरोध में किसान 135 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर हिंसक तरीके से वहां पर बर्बरता की जा रही है। किसान बोल रहे हैं कि उचित मुआवजा हमें दिया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज कर रही है। दोस्तों राजस्थान के अंदर नागौर जिले में सरासनी गांव की घटना है, जहां पर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण धरना दिया गया है और वहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान की साथ साथ ही देश भर के किसानों के लिए दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। डीएपी का 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए यहाँ पर कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब किसानों को खाद पर और सब्सिडी मिलेगी, यानी सब्सिडी अब डीएपी खाद पर बढ़ा दी गई है। यदि डीएपी खाद को लेकर के कोई भी किसानों को दुकान वाला ठगता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी फैसला यहाँ पर सरकार के द्वारा ले लिया गया है। दोस्तों नई साल में मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि डीएपी का जो डीएपी फर्टिलाइजर के लिए जो स्पेशल पैकेज है उसको मंजूरी दे दी गई है और किसानों के लिए सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि डीएपी को लेकर के सब्सिडी सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। दोस्तों ये सभी योजनाएं, घोषणाएं और ऐलान थे जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथियों वीडियो को अन्य लोगों तक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें और यदि प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर अभी आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।